मन और दिल टूट गया। कहीं से आप उनका बचाव नहीं करना चाहते? कहाँ से करिए न आप पैसा सजा चाहते हैं उनको मिले आपके बेटे को? सजा करो, दौड़ा गोली मारो, फांसी पे लटका दो, हमका मंजूर है। आप माता हैं श्रवण की? हम माता ही 5 बेटवा मुँह देते एक टिपाए रहे, वो ऐसा कांड कर गया बुढ़ैया की दैया। लौता बेटा थे श्रवण? एक लौट दैया हमरे बेटवा दया हमका। आप क्या चाहती हैं, क्या हो आपके बेटे के साथ? जौन मन कहा तो कई डावा, सरवन के जैसे सांप मारा जाए तो ऐसे मार डावा। हम यह चाहता ही आपको जरा भी ममता नहीं अपने बेटे के प्रति? नहीं न बाबू, गर्दन काट दे हमका भला, सरवन से हमसे नहीं न भला। ए मोर भैया काहन है कि बड़की माई जागती हम कहे हाँ, फिर आयन कहन थे बड़की माइया वाह उनका मार डाल पलक कमी मार डाले गुहा लगावा, चोर मारे सरवन ससुरवन, फिर वह गुहा लगाए, फिर गांव वाले आए ने भैया। घटना बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। हाँ बता, कौन है आप उनके? हमारे अम्मी को ये पूरी काट डाले रहे, अक्षया से देखे हो तब विश्वास तरफ। क्या चाहती हो बेटा तुम अब? उनका छोड़ा जिन चाचा, उनका छोड़ा जिन रहा था उनका हूँ तुम्हारे पापा को? हाँ हमारी देवरानी थी, देवरानी नहीं थी, हमारी बहन थी। सगी बहन? बहन नहीं थी, देवरान थी, लेकिन बहन के समान थी। बहन के समान इतना प्यार लगाव था? इतना प्यार लगाव था, सामने वाले पे नहीं था, लेकिन हमारा दोनों को अंदरूनी बहन की तरह रहता था, कोई जान नहीं पाता था। उनका क्या व्यवहार था? सुनीता नाम था ना? सीता का व्यवहार बहुत अच्छा था, जो बिगड़ता था वो बनाती थी, उनका इतना अभी व्यवहार। तो माताजी परेशान हैं अपनी बहू के लिए। कोई बिछड़ रहा था उसे बटोरती थी, कभी बिछड़ने नहीं देती थी। बहुत अच्छी स्वभाव उनकी थी भैया। क्या करें, हम सबको बड़ा दुख है, लेकिन क्या करें, हमारा जो देवर वैसे निकल गया तो क्या करें भैया। आप अपने भाई का बचाव कर रहे हैं? बचाव नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का ये मतलब है कि हमने जो सुना ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या आगे। जैसा कि परिजनों ने बताया ना आपको, बाद में जैसा कि हमको बताया गया। वही अगर आप बात कहलाना चाहते हैं नहीं, तो हम कहलाना नहीं चाहते। हम अगर हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप ये कहो कि उन्होंने मारा है। भैया ठाकुर बाबा की मजदूरी करी था, खेती बाड़ी अधिया दो दिया लेके कमाई था, ये कर ही बेटवा ऐसे खवाए है, सरवन कमा लागे नहीं तो घर द्वार बनाए, ये मकान हमारा सरवन कमा लागे ते का बनाए तो, लेकिन सब कुछ बिगाड़ के चले गए। माटी का देहन बेटवा हमार पतोहिया मार जाए। मोर भैया पतोहिया हमार बड़ी गुणवंत रही, सरवन से ज्यादा। हमार पतोहिया बहुत कमाती रही बेटवा, सिलाई करती रही 3 गांव का, 3 गांव का मनई का तो नहीं जात रहे, झूठ बोलत हो तो कहीं तेज जाए सबके हो जाए। हमारे सांप हैं, हमका काट लेन, हमारे औलाद सपा कर दे, औलाद भगाए यही तू सब छोड़ बिया कहा छोड़त हो तुमको तो? नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, सुनीता पटेल के साथ है, इन बच्चों के साथ है। तो हम सब ते छोड़ दे तो लग भाग जाए दूसरी कर क्या? नहीं माता जी, आपको धैर्य रखना होगा, बहादुरी से इस संकट की घड़ी में आपको सामना करना होगा। बच्चों की परवरिश है और पिताजी का ध्यान रखना है, बहुत जिम्मेदारियां आप लोगों पे हैं। पाले दे कैसो भीख मांगा देवे ना? नहीं, हम पूरी मदद करेंगे, जो हो सकेगा मदद ही करने आए हैं आपकी। हम बहुत दूर से आए हैं, जौनपुर से, केवल इस घटना को देखकर सुनकर। नमस्कार साथियों, मैं मयंक महेंद्र इस वक्त जनपद प्रतापगढ़ के पिपरताली ग्राम सभा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यह वही परिवार है जहां पर एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और केवल एक ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी के लिए उसका संबंध उसके साथ होता है और आए दिन छोटी छोटी बात पे पति और पत्नी के विवाद होते रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप बीती 26-27 सितंबर की रात
पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दिया। आप देख सकते हैं यह वही घर है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं, घर के परिजन हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कारण था इस तरीके की हृदय विदारक घटना के पीछे। जी भैया, क्या शुभ नाम आपका है? सर हमारा नाम है रामगिरी पटेल जी। तो ये कैसे घटना हुई, कब हुई, कुछ जानकारी आपको? सर मुझको, मैं सर मतलब सिवार में रहता हूँ। मैं सर बहुत कम आते जाते हैं इधर, खाली रास्ता गया रास्ता आया सर जी, कोई झगड़ा लड़ाई मैंने नहीं सुना। अच्छा, ठीक। और उसके बाद भाई जब रात में जब हल्ला पुपुई हुई तो मैं भी आया देखा। तो गांव में क्या चर्चा है इस घटना के पीछे? अब चर्चा तो भाई कुछ नहीं हो रही है जी, जैसे कि माता जी का आरोप है कि हमारे बेटे ने ही हमारी पत्नी की हत्या की है। माता जी का आरोप नहीं, मतलब किसी का नहीं, जो है उसका आरोप है खाली बस आदमी का। क्या है? मनने का कि जो कुछ गलतियाँ की गलती साला किया बहुत बस। जैसे कि वो उनकी माता जी हैं, हाँ। इकलौता बेटा उनका था है। और इतना बड़ा जो है घटना उसने किया है कि मानवता को कलंकित और शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। और आप कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, मतलब जो चर्चा है कि उसने हत्या तो बेटे ने ही की अपनी पत्नी की। अब सर वही सर मतलब नाचने एक लेडी के साथ जाता आता था, आधी रात नहीं आई, रात 24 घंटा चलता था सर वो। अब उसका मैटर है कि अब क्या मैटर, क्या समझदारी उसकी हुई जो ऐसा हत्या किया अपने पत्नी का। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है लड़का, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये रेयर घटना है, लेकिन ऐसा हुआ है। और चूंकि वो व्यक्ति श्रवण पटेल नाम है, जिस तरीके से उसने श्रवण नाम को भी कलंकित करने का काम किया, आप देख सकते हैं ये ऊपर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। ललिता एंड श्रवण ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल जागरण ग्रुप था और घर परिवार के लोग, यहाँ तक पत्नी और बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए वो जो है ऑर्केस्ट्रा में काम करने जाता है और कहे अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य से भटक कर जो है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का दुश्मन बन बैठता है, काल बन बैठता है। हम बात करते हैं। जी चाचा, क्या कहेंगे? घटना बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया है, कहा बताइए। कौन है आप उनके? लोग पीड़ा बहुत ज्यादा है। जी माता जी, हमारे बेटवा दया हमका। आप क्या चाहती हैं, क्या हो आपके बेटे के साथ? जौन मन कहा तो उनका डावा, सरवन के जैसे सांप मारा जाए तो ऐसे मार डावा। हम यह चाहता ही, आपको जरा भी ममता नहीं अपने बेटे के प्रति? ममता नहीं न बाबू, गर्दन काट दे हमका भला, सरवन से हमसे नहीं न भला। ए मोर भैया, सरवन हमका खाई जाए, हम फिर नहीं है तो जिए न दही एक को कुल का न जिए दही बेटवा। हमारे से सरवन मारे लीप दे, हमका मार डायन बेटवा, हमारे भैया का मारे, भैया का कौनी खीरीवा कारी। तेरे हमारे 70 साल का उमरिया बेटवनू का मजूरिया करे जाई सुगनवा, 3 ढीलर को कैसे पाली बेटवनू। अब हमका बतावा वो जगहिया कैसे बीताऊ भाई हमारे। माता जी, आपको कुछ जानकारी थी, कारण क्या था? जानकारी होता था भैया, दूल्हा अपनी पतोहिया का न छोड़ी थी, सतवाई जाई थी। या मोरे भैया कहाँ तक बात ब्याह कवन की राखी बेटा उनु। आप देख सकते हैं एक माँ की पीड़ा है जो अपने बेटे के प्रति आक्रोश के रूप में निकल रही है। किस तरीके से एक बेटे ने अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात किया, अपने बच्चों के साथ विश्वासघात किया, 3 बच्चों को अनाथ कर दिया, उनसे उनके माँ का आंचल छीन लिया। जिस तरीके से ये घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है, पूरे जनपद प्रतापगढ़ में नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। अभी तो हम लोग केवल पत्नियों की कहानियां सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं तमाम घटनाएं, जिस तरीके से पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलके अपने पतियों की हत्या करवाती रहीं। लेकिन ये उसी बीच एक घटना सामने आई प्रतापगढ़ जनपद में। जी चाचा, क्या नाम है?
छोटे ला। आपके बेटे थे श्रवण? हाँ। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो सब पहले ठीक है रहन, जब ये घटना कर गए तो हमका बे ठीक हो गया। अच्छा, पहले के व्यवहार से आप संतुष्ट थे, लेकिन जब अचानक से उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, हाँ। तब से आप जो है मतलब हाँ, तब डिस्टर्ब हम मन और दिल टूट गया। टूट गया। कहीं से आप उनका बचाव नहीं करना चाहते? कहाँ से करिए, अब न आप पैसा। सजा चाहते हैं उनको मिले आपके बेटे को? हाँ बेटवा, सजा करो, दौड़ा गोली मारो, फांसी पे लटका दो, हमका मंजूर है। आप माता हैं श्रवण की? हमार माता ही 5 बेटवा मुँह देते एक ठी पाए रहे, वो ऐसा कांड कर गया बुढ़ैया की दैया। इकलौता बेटा थे श्रवण? एक लौता। बाकी बेटियां हैं? बेटी 2 है जी, और 2 बच्चे? 2 बच्चे, नात यहाँ नातिन यहाँ है। अच्छा, इधर। नातिन जवान भाई यहाँ है। अच्छा कहाँ लग समाई आप? जी, क्या दिखा रहे थे? आपको चोट लगी है? देखो बेटा, ये क्या चीज है? क्या कैसे कमाए, कैसे खियाइया? क्या हुआ है? कैसे इनको? देगी भैया। अच्छा, बीमारी है ये? हाँ। नहीं तो ये इलाज आपका चल रहा है? चल रहा। आराम हो रहा है कुछ? हाँ हाँ, ये खुशबू आवाज कर। क्या करते हैं पिताजी? कुछ नहीं। नहीं बेटा, आप लोग मजदूरी करती हैं? हाँ हाँ, मजूरी भैया ठाकुर बाभन के मजूरी करी था, खेती बाड़ी अधिया दो दिया लेके कमाई था। ये करता ही बेटवा ऐसे खवाए है, सरवन कमाए लागे, नहीं तो घर दुआर बनाए नहीं, ये मकान हमारे सरवन कमाए लागे नहीं तो का बनाए बनाए तो, लेकिन सब कुछ बिगाड़ के चले गए। माटी कह देहन बेटवा, हमारे पतोहिया मार जाए। अरे मोर भैया पतोहिया हमारे बड़ी गुणवंत रही, सरवन से ज्यादा। हमारे पतोहिया बहुत कमाती रही बेटवा, सिलाई करती रही 3 गांव का। 3 गांव का मनई का तो नहीं जात रहे, झूठ बोलते हो तो कह दे जा सबके हो जा। एक श्रवण कलयुग का है, आप देख सकते हैं, और एक श्रवण जो है पौराणिक कथाओं में जिनकी चर्चा होती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य श्रवण कुमार के द्वारा किया जाता है, जो कलयुग के श्रवण कुमार हैं। शायद इनकी माँ ने इनका नाम उन्हीं श्रवण के अनुकरण और अनुसरण पे रखा रहा होगा, कि जो कि माता पिता की जो है सेवा और एक यही बारे नौना धरा है बेटवनु। सरवन हम आय पार करिए भैया, सरवन तबोर के गाये न बेटवा। श्रवण कुमार की कहानी पता है आपको ना, जो नाम आपने रखा अपने बेटे की? हाँ बेटवा, सरवन कुमार के जानी था, अंधी अंधा उनके माता पिता रहने, कंधे पर धई के घुमावत रहन बेटवा। सरवन कुमार वो कथा जाना थी। तो आप देख सकते हैं माँ कितनी पीड़ित व्यथित हैं, और अपने बेटे के विरुद्ध जो है सजा की मांग कर रहे हैं। जी माता जी, आप भी अगल बगल की हैं परिवार की? हम बड़की माँ यही परिवार है। बड़ी माता जी हैं। हाँ। तो क्या कहेंगी ये जो घटना हुई है? सुना हमारे तो ये कहन है कि बड़की माई जागत है। हम कहे हाँ, फिर आयन कहन के बड़की माइया वाह, उनका मार डाल, पलक कमी मार डाल, इनको हाथ लगावा, चोर मारे सरवन ससुरवन। फिर वह गुहार लगाए, फिर गांव वाले आए ने भैया नहीं जाने तो कुछ न कट। खुद उसने गुहार नहीं लगाया, आपसे कहा गुहार लगाओ? हाँ, अब वो लगाए सब। अच्छा, खुद भी चिल्लाए? हाँ, रोए से छछा काल कही के। अच्छा, कि किसी ने जो है मार दिया मेरी पत्नी को, पलक की मम्मी को? हाँ, चोर मारे यहाँ। चोर मारे हैं? हाँ। अच्छा, जो ये चोरी की चर्चा चल रही, उसी की आड़ में इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करी। हम ना जान पाओ क्यों पा करिए ना, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया कि लोग चोर समझेंगे कि उनकी हत्या की है, और स्वयं कर दिए। अब वो के यहाँ कैसे पता चला कि श्रवण ने मारा है? अरे जौन मशीन जैसे है वैसे आए हैं पुलिस वाले। हाँ, तो वही पता पाए हैं, खुद इन मारे का के वो है बताए सब गए। अच्छा, हम सभी ना जाने। बाद में उन्होंने बता दिया? हाँ, वो नहीं बताए, हम नहीं जाने भैया, हम कुछ भी नहीं जानी थे न। वो भी 1-2 परानी सुना गारा खेत रखा है, हम घरे में रहे, हम ना जानी थे। पुलिस उठाना लेता है तो पब्लिक सरवन के खुद काट डावा। जी, आप परिवार की हैं? हाँ भैया, हम परिवार के हैं। अच्छा, आपको क्या जानकारी? हमें कुछ नहीं जानकारी थी, जब हल्ला गुहार मची तो हम भी आए भैया, और खून से वो लेटी थी, एकदम खून से लथपथ थी? लथपथ थी एकदम, गर्दन पे मारे थे? गर्दन एकदम मरी थी, एकदम कट गई थी गर्दन? गई थी, खून बह रहा था। देखे तो भाई
भैया हमें बड़ी विचलन हुई, पता नहीं कैसे ऐसे 2 बजे अपनी गुहार लगाए। हम भी सोचे गुहा उस तरफ लेटे अच्छा, थे। आपने भी चिल्लाया उसके कहने पे? हाँ, हम भी चिल्लाए गुहार लागो, चोर आ गए, चोर आ गए, मार डाले हमारी बहन को। हमारी देवरान है वो, अच्छा, हमारी बहन जैसी थी, व्यवहार था हमारा उनका। आपकी देवरानी थी? हमारी देवरानी थी, देवरानी नहीं थी, हमारी बहन थी। सगी बहन थी? बहन नहीं थी, देवरान थी, लेकिन अच्छा, बहन बहन के समान थी? बहन के इतना समान इतना थी, प्यार लगाव था आप इतना लोगों प्यार का? लगाव था। सामने वाले पे नहीं था, लेकिन हमारा दोनों को अंदरूनी बहन की तरह रहता था, कोई जान अच्छा, नहीं पाता था। उनका क्या व्यवहार था? सुनीता नाम था ना? सुनीता का व्यवहार बहुत अच्छा था, जो बिगड़ता था वो बनाती थी। हम्म। उनका इतना तभी व्यवहार। तो माता जी परेशान है अपनी बहू के लिए। कोई बिछड़ रहा था उसे बटोरती थी, कभी बिछड़ने नहीं देती थी। बहुत अच्छी स्वभाव उनकी थी भैया। क्या करे, हम सबको बड़ा दुख है, लेकिन क्या करे। हमारा जो देवर वैसे निकल गया तो क्या करे भैया। जी, कोई जानता नहीं कब कौन क्या कर बैठेगा। जी, बेटी हैं आप? ओ भैया हमारे भाई वो खाई है का बेटा हमारे भैया कोनो इलाजवा करे बेटा ना। बैठ जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया। बेसुध है बेटी जो है ये, श्रवण की बेटी है, सुनीता की बेटी। बेटा क्या कहोगी? क्या कहना चाहोगी? कुछ कहोगी? बोल दो बेटा। बोल दे बेटा, तो जो तोरे दिल में हो, जो तोरे ऊपर परिया है का ओ भैया नगवाना आवता नगवाना आवाए। बेटा कुछ जानकारी तुमको थी? कुछ मम्मी से कुछ कहा सुनी? हम 12 बजे गए दुर्गा पूजा में आए हैं, तो अपने अम्मी से बोले चबिया मांगे गए छता पे। कुछ देर बैठ के कुर्सियाँ लगे लगी बैठी रहे, हवना लेत रहे। फिर गए छाते पे चाबी लेके, फिर सोई गए। नहीं तो मम्मी बोली जब गई बुलाने? हाँ तब कहीं, तक मम्मी थी? हाँ तब जागत रही कहीं या बाटे चबिया लई जिनों पर रखे बाटे मून के लेके गए। तब इन शराबी हरन गए बुलान, गाँव का एक जने रहन कहे चोराई गए रमवा 2 जनी रहे छता पे। तब तुम सो रही थी जब चिल्लाए ये लोग? हाँ, सोत रहे तो जगाइन हम कौन जगाइन तो उठे, हम पिटना उठना लेके सगरिया खोले, उतरत दौड़त आए। हमारे अम्मी के गटैया काटी रही रमवा। अरे वो अम्मी, हमारे अम्मी कैसे गटैया पूरी काट डाले रहे रमवा। अखिया से देखे हो तब विश्वासित रमवा। अरे वो रमवा तो बेटा तुमको कब पता चला कि पापा ने ऐसा किया? अरे मोरे रमवा, तो अपने अखिया न देखे चाचा, सब कहता है, सब सबुतवा कहता है, वो नहीं ना बतावत रमवा। क्या तुमको लगता है पापा ऐसा कर सकते हैं? अरे रमवा, वो तो अपने मुँह में खुद बताए चाचा। क्या बताया बेटा? कहन कि हम इन मारे है। कबूल लिया उन्होंने? हाँ यहाँ घर पे ही थाने में? नहीं कबूल लेने घरे पे अच्छा, यहाँ भी बोल दिए पुलिस के सामने? पुलिस से, तब तक पुलिस लेके भगी ही, नहीं तो हम सब लाश नहीं जाए दे। क्या चाहती हो बेटा तुम अब? उनका छोड़ा जिन चाचा, उनका छोड़ा जिन रह दे, उनका हुई तुम्हारे पापा को? हाँ। वो अकेले उन्होंने किया कि और कुछ लोग थे साथी भी? पता नहीं उसी का बुलवा हम सब कैसे जानी, इतना जाने ये बेटा भी उन्हीं का है अच्छा ये नहीं जी। तो आप देख सकते हैं कि बेटी बेसुध पड़ी है, बहुत कोशिश के बावजूद उसने बोला। और जिस स्थिति का सामना परिजन कर रहे हैं, बेहद जो है इनके लिए कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त है। जी, आप पड़ोसी हैं, बगल के क्या कहेंगी? इस तरीके से घटना हुआ, उन्होंने ही अपनी पत्नी को मारा। अरे मारे नहीं का हाँ, गुहा लगे सब दौड़े हैं। आप लोग सोचे कि चोर आया है? हाँ चोर आए हैं, चोरों का गुहराए गुहा लगे तो सब दौड़ दौड़ आए हैं। हाँ अच्छा जी। श्रवण की बहन, आपको क्या जानकारी है?
हमें कुछ नहीं मालूम, आपको ये बाद में क्या यहाँ जानकारी हुई? कुछ भी नहीं मिला। नहीं, जैसा कि लोग कह रहे हैं श्रवण ने अपनी पत्नी को मारा, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि मान सम्मान उसको बराबर देता था। बराबर सम्मान देता था। जिस तरीके से उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया, उस पे क्या कहना ही है? नहीं, ना तो सुना ही कि कबूल किया या नहीं किया। वो आप अपने भाई का बचाव कर रही हैं। बचाव नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि हमने जो सुना ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या आगे? जैसा कि परिजनों ने बताया ना आपको, बाद में जैसा कि हमको बताया गया, वही अगर आप बात कहलाना चाहते हैं नहीं तो हम वही कहलाना नहीं चाहते। हम अगर हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप ये कहो कि उन्होंने मारा है और उन्हें अपराध की सजा मिलनी चाहिए। यदि उन्होंने मारा है ऐसे तो आप बोल जो सकते अगर हैं। मारा होगा तो उसे मिलेगी, अगर नहीं मारा होगा तो नहीं मिलना आपका चाहिए। भाई हत्या कर सकता है अपनी पत्नी की? नहीं लगता, क्योंकि जो उसके साथ ऐसा किया, खेत लिखाया, गहना दिया, पैसा फिर दिया, क्यों कबूल किया उसने? तो अब ये तो हमको नहीं मालूम कि क्यों वो ऐसा अच्छा, ये जानकारी आपको है कि नहीं? ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते थे और वहाँ पर जो नाचने वाली लड़कियां थी उनमें से किसी से संबंध था? नहीं, हमें ये नहीं मालूम था। क्या नाम था उस गायिका की? वो ललिता, जो जिस नाम से ऑर्केस्ट्रा चला। बाबू। आपको ये भी नहीं पता? हम यहाँ रहते ही नहीं, गुजरात से में रहते थे, अभी तो आए हैं हम गाँव। कितनी बहनें आप हैं? हम 2 ही थे। अच्छा, हम यहाँ नहीं रहते हैं बाबू, गांव से बाहर रहते थे। आपको डर लग रहा है कहीं हम बयान दे देंगे तो उनको कहीं सजा ना हो जाए? सजा की बात नहीं है, हम वो सारी चीजें कोर्ट की प्रक्रिया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं है जो हमें मालूम ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या इसके आगे? ऐसा ही नहीं। हम थे ही नहीं यहाँ पे, और हमारा कहने का मतलब है हम 5-6 साल से गुजरात तो रहते थे। इस मामले में आप क्या चाहती हैं? क्या हम क्या चाहते हैं, जो बोलेंगे वही आप मान लो सब। अब हम क्या बोले, हाँ या क्या बोले? चलिए, इस तरीके से एक बहन का भाई के प्रति जो प्रेम होता है वो स्वाभाविक, उसके तहत जो है अब इनको भरोसा नहीं हो रहा कि इनका भाई इस तरीके से घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन यह है कि फिलहाल जो सच्चाई है वो सामने है। पुलिस वालों के सामने उन्होंने बयान किया। यहाँ बताया जा रहा है कि घर के सामने स्वीकार किया कि उन्हीं के द्वारा हत्या की गई है। और आप देख सकते हैं ये उधर ललिता एंड श्रवण ऑर्केस्ट्रा है। हम ऊपर चल के आपको दिखाएंगे कि ये व्यक्ति किस तरीके से ऑर्केस्ट्रा का संचालन करता था। और उसी ऑर्केस्ट्रा टीम में एक गायिका हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसने जो है अपनी बीवी की हत्या कर दी। बेहद दिल दहलाने वाली घटना है। आप देख सकते हैं ये बैनर है, नीचे से ही दिखाओगे क्या? नीचे से ही दिख जाएगा, यहाँ से, वहाँ से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ललिता सागर भजन गायिका है। जैसा कि परिजनों का कहना है कि इसी से उनके लड़के श्रवण कुमार का प्रेम संबंध था, अवैध संबंध था। ललिता एंड श्रवण ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल जागरण ग्रुप शादी विवाह अन्य किसी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। मोहनगंज प्रतापगढ़ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति जो अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर कमाने निकलता है, रोजगार और अपने परिजनों के जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलता है कमाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अपनी सारी मर्यादाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भूल के भटक जाता अपने रास्ते से। जिस तरीके से बताया जा रहा, 17 साल पहले दोनों लोग शादी के बंधन में बंधे थे, पवित्र रिश्ते में बंधे थे, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। लेकिन उसके द्वारा जिस तरीके से इस मानवता को, पति पत्नी के संबंध को शर्मसार किया गया है, कलंकित किया गया है, वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। और जिस तरीके से परिवार को संकट में छोड़ देने का काम इस कलयुग के श्रवण कुमार ने किया है, वह बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। जिस तरीके से आए दिन अपराध हो रहे हैं, तमाम महिलाओं के द्वारा अवैध संबंध में अपने पतियों की हत्या की जा रही है, प्रेमियों के सह पर और उनके जो है बहकावे में आकर। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रतापगढ़ की ये घटना है, निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार कर देने वाली और एक पति के लिए बेहद शर्मसार और शर्मिंदा कर देने वाली घटना है कि जो पत्नी के इतने पवित्र रिश्ते को दागदार बनाता है। आप देख सकते हैं माँ
बिलख बिलख के रो रही है। बेटी का बुरा हाल है, पिता दुखी है और जिस तरीके से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और एक इस तरीके से गंदा काम श्रवण कुमार ने किया है और माँ का कहना है कि उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनकी बहू गृहिणी थी और बताया जा रहा है कि अपने घर को सजाने संवारने और संभालने में उनका एक अहम योगदान रहता था। बच्चों की परवरिश, शिक्षा दीक्षा और जो और सारी जिम्मेदारियां हैं, खाने पीने से लेके बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं घर में महिलाओं की। इसके बावजूद उसके पति के द्वारा केवल छोटी सी बात पे एक केवल टोका टोकी पे एक तो उसका अवैध संबंध था, दूसरे जो है केवल टोका टोकी और आंतरिक कलह के वजह से उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की ठान लेता है। और जिस तरीके से जो क्षेत्र में और चारों तरफ चोर और ड्रोन का अफवाह है, उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी आड़ में, चोरी की आड़ में जो है अपनी पत्नी की हत्या करता है और आके यहाँ लोगों को बताता है और सब मिल के शोर मचाते हैं कि चोर आया और अंत में जब वहाँ जाके देखते हैं तो इनकी पत्नी की हत्या होती है, सुनीता पटेल की हत्या हो जाती है और बाद में हत्या की जिम्मेदारी उसके पति श्रवण कुमार लेते हैं, पुलिस के सामने बयान करते हैं, परिजनों के सामने बयान करते हैं। तो इस तरीके से बेहद ही दुखद घटना है। आप देख सकते हैं माता जी मर्माहत हैं और निश्चित रूप से इनका जो एक पुत्र मोह है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि घटना ही इतनी भयावह और घृणित जो है हुई है इनके बेटे के द्वारा कि पूरी मानवता को शर्मसार और कलंकित करने वाली। जी माता जी। भैया तो जैसा कि आपकी बेटी जो है उनका कहना है कि हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भैया, हमारा भैया कहे न नहीं कहे न भैया, ना वही में सांप हैं, कोई हमारे सांप हैं, हमका काट लेहन, हमारे औलाद सपा कर देहन, औलाद भगाए यही तू सब छोड़ बिया कहा छोड़त हो तुम नहीं नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, सुनीता पटेल के साथ हैं, इन बच्चों के साथ हैं। हाँ तो ये करे, दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उनका छोड़ा तो हम सब छोड़ दे कतोलक भाग जाए दूसरी कर क्या। नहीं माता जी, आपको धैर्य रखना होगा, बहादुरी से इस संकट की घड़ी में आपको सामना करना होगा। बच्चों की परवरिश है और पिताजी का ध्यान रखना है, बहुत जिम्मेदारियां आप लोगों पे हैं। पाले दे कैसो भीख मांगा देवे ना। नहीं, हम लोग पूरी मदद करेंगे, जो हो सकेगा मदद ही करने आए हैं आपकी। हम बहुत दूर से आए हैं, जौनपुर से, केवल इस घटना को देखकर सुनकर। हाँ तो हमारे भैया को मदद हमारे सबके दे तो बेटुआ, तो उनका जहाँ बाटे वहीं रह दे, वहीं रह दे बेटुआ, हुआ चाहे उनका झूलना झूला दे। नहीं वही रहेंगे, उनका ऐसे गोली नहीं वही रहेंगे आप लोग, बस केवल अब नहीं ने तन को हमारे हृदय से निकाल गए, पतो चली गए तो बेटुआ चला गा, हमारे दुनो कलंकी हो गए, हमारे कुछ नहीं ना। ये दू ठीटा खड़ा है ये बेटुआ को ढकेले खो, चाहे ढकेले आ जाए ढकेल दे। रोज 11-12 बजे आवत रहे, ना ही मारत रहे। अच्छा, उनका डेली आना देर से रात में होता था। उनका रात का काम है भैया। तो उनकी पत्नी ने, आप लोग ने बड़े भरोसे के साथ उनको छोड़ा होगा। प्रेम से भैया, जिस तरीके से महिलाओं के साथ उनका काम था, ऑर्केस्ट्रा का काम था, उसमें नाचने वाले गाने वाली लगभग सारी महिलाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा भरोसा और विश्वास के साथ आप लोगों ने उनको छोड़ा था कि बाहर जा रहे हैं, परिवार का भरण पोषण करना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भटक गए भैया, भटक गए न, भटके ढेर दिन नहीं न भा। हमारे भैया का रहन तो साथे आज 2 साल से मोला पता हमका सबको लाग, जब से भैया हम कुछ नजर उनके कड़ू देख लागे। अच्छा, जाने उसके बाद व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए? परिवर्तन आवे लागे तब से। अच्छा, तो पतो कहीं से कि ऐसा करा कि तू अगर वही पे लोभा हुआ तो कल लई आवा। अच्छा, यहाँ तक बात हुई? यहाँ लई आवा और नहीं तो अपन तू ही चला जा उनके पास, हमका कमा जिन दिया, हम अपन कमा खा जा। बस ऐसे बात मुही मुहा अपने बैठी बैठा पे सबके करते रहे। अच्छा, ना वो गारी देने न मारी देने, कुछ नहीं देने, वो उनके गूंजती रही कब दाव पाई जाई, नहीं जानते रहे कब दाव लखत रहे।
ये दही हमारी भैया के ले लेन माँ यही भरोसे का अंजाम उन्होंने दिया, जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने। उससे तब वो हमार भैया उनका लखती रही, खाना बना के बिटिया धराई, खाना बना के बिटिया रख दे पापा का। पापा आवत ही रात में तो हेरा थी। अच्छा बेटा, पापा आप लोगों से बातचीत इधर बीच अच्छे से करते थे, प्यार करते थे? बहुत ज्यादा करत जब से उस महिला के संपर्क में आए उसके बाद से तब वो बदलाव न देखे हम। तब भी आप लोगों को बदलाव नहीं दिखा? नहीं, आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई 1 बहन। क्या नाम तुम्हारा बेटा? पलक। भाई तुमसे छोटे हैं? हाँ, वही सरवन दोनों बच्चे का बजावे गावे सब सिखा दे हैं। अच्छा, वही जो काम करते थे वे बच्चों को भी सिखा रहे हैं? हाँ वो सिखाए। हाँ वो बच्चे कमा के अपन खुद का मोबाइल ले हैं बड़कई। बच्चे भी गाना गाते थे? बजाते थे। अच्छा, बजाते थे उनके ऑर्केस्ट्रा टीम में? हाँ टीम में उनकी खुद का। रात में बच्चे भी उनके साथ जाते थे? नहीं साहब, बच्चे नहीं जा देते रहे। अब बच्चे को नहीं जा देते रहे। अच्छा, पहले जाते थे, जब आपको उनके संबंधों के बारे में पता चला तब आपने मना कर दिया? बच्चा नहीं जा देते रहे। तब से ना, जब से हाँ, जब ललिता से उनके संबंधों के बारे में पता हाँ तब से नहीं। बड़े बड़े चला। लड़की की क्या नाम? ललिता ही है ना? ललिता। अब ये साहब बताए यहाँ हम का जानी न पढ़े न लिखे। जी, हाँ वो तो बैनर में भी लगा है। हाँ साहब। ललिता और उनका लालती कहा थी। अच्छा, ललिता लालती ललिता यही कहत रहे न ललिता। तो हम सुने यही कि ललिता आई। आप देख सकते हैं एक बेटी बिलख बिलख के रो रही है और पिता ने जो कुकृत्य कर दिया, जो अपराध कर दिया, न केवल एक बेटी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने आसपास के समाज में जिस तरीके से उसने इतना शर्मसार करने वाला कृत्य किया है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आसपास पड़ोस पे इन सब घटनाओं का कितना नकारात्मक असर पड़ता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अपने आप में बेहद घृणित कृत्य है और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। कोर्ट सजा दे उसकी व्यवस्था है हमारे कानून में, संविधान में, लेकिन उसके साथ साथ समाज का भी ये कर्तव्य है, नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार होना चाहिए। न केवल ऐसे लोगों का जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, हत्या जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को भी जो इस तरीके के अवैध संबंधों में रहते हैं, आए दिन अपने घर परिवार के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। वो लोग चाहे पुरुष हों या महिला, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक माँ का दिल टूट चुका है, मन भर चुका अपने बेटे से, जिस तरीके से उसने अपनी पत्नी की हत्या करके घृणित कृत्य कर दिया है, उससे पूरा परिवार आहत है और इतना क्षुब्ध और व्यथित है कि वो अपने बेटे को अब अपने इस घर में वापस नहीं देखना चाहता, यानी कि चाहता है कि उसके किए का उसको सज़ा मिले। ये घटनाएं बढ़ी हुई हैं। पति और पत्नी का संबंध लगातार दागदार होता रहा है, लगातार जो है कलंकित किया जाता रहा है। तमाम आए दिन ये घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरीके की कहानियां चल रही हैं। कहीं पत्नी पति की हत्या करवा रही है, तो कहीं पति पत्नी के साथ इस तरीके का घृणित कृत्य कर रहा है। ये निश्चित रूप से मानवता को और हमारे समाज को शर्मसार करने वाली है। आप लोगों की क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस तरीके की घटनाओं के बारे में? ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।